जोनीपोरा पापोर का ये इलाका है जहां पर देर रात गए दरिया जहलिम में पानी की लेवल बढ़ गई और कई सारे बंड्स ब्रीच हो गए, जिसके चलते पानी इस इलाके में घुस गया और रात के अंधेरे में पानी ने इस बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। और इस वक्त नाव के ज़रिए आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर मकान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ग्राउंड ज़ीरो की सिचुएशन दिखाएं कि किस तरीके से पानी ने इन मकानों को अपनी लपेट में लेके रखा है। ये मकान महराज साहब का जो हमारे साथ दे रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त महराज साहब बने हुए हैं और महराज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और किसी को बाहर निकालो वहां से। बिल्कुल जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले एक कुत्ते को भी रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके उसे बाहर निकाला गया जो सैलाब की जद में आ चुका था। और अब शायद महराज साहब दो मजीद कुत्ते हैं, दो मजीद बच्चे वहाँ पे अभी 2-3 बच्चे वो उधर भी पड़े हुए हैं। ठीक उनको भी तो महराज साहब ये बताइएगा कि साथ ही साथ जहां हम उनको रेस्क्यू करेंगे दूसरी जानिब ये आपका मकान है, तो रात को कुछ पता चला या आपको इल्म थी कि ऐसा होने वाला? यहाँ पे हमें कोई तस्वीर ही नहीं था यहाँ पे यहाँ से कटेगा ये। हाँ। तो लगभग रात के कितने बजे ऐसा हुआ? 2:15 बजे। किसी की जान बचाना ही माहिर उसमें उस टाइम माहिर बनना पड़ता है। ठीक चलिए ठीक है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में महराज साहब हमारा साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ जावेद साहब भी हमारे साथ हैं। से कुछ देर पहले जिस तरीके से इन नौजवानों की मदद से एक कुत्ते को भी रेस्क्यू किया गया और मजीद 2 ऐसे कुत्ते के बच्चे हैं जिन्हें रेस्क्यू किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन नौजवानों को दाद देनी होगी जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और इनके मुताबिक रात के औकात में जब दरिया जहलिम ने एक बंड को ब्रीच कर लिया, पानी जब इस बस्ती में घुस आया तब पूरी की पूरी बस्ती जब पानी ने अपनी लपेट में ले ली और उसके बाद कहीं ना कहीं नौजवानों ने वॉलंटियर लेवल पर उठकर जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू कर दी है। फिलहाल इस नाव में पानी भी जमा हो रहा है, जो हमें कोशिश करनी है कि पानी भी बाहर निकले ताकि नाव में पानी जमा ना हो जाए जिसके चलते हमारे लिए भी खतरा लाहक हो सकता है। फिलहाल इस सैलाबी सूरत हाल ने जिस तरीके से सिचुएशन बनाई और पूरा का पूरा तूफान मचा दिया और यूं कहें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का जो कहर है वो उमड़ पाया, जिसके चलते ये जो सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा बन गई। महराज साहब ये बता दीजिएगा, इससे पहले 2014 में सैलाब आया, इससे ज़्यादा आया, इससे ज़्यादा तो उस वक्त भी आपने रेस्क्यू में अपना? हाँ जी हम हर वक्त अलर्ट रहते हैं। ठीक किसी को भी कोई तकलीफ हो हम आगे रहते हैं। क्या ठेला छी वॉलंटियर बेस? जी ठीक। हम अपने ही गांव के लड़के सब हर किसी को मदद कर रहे हैं। इसी बिल्कुल जो भी हमारे आस पड़ोस के गांव के वो भी हमें यहाँ पे मदद करने के लिए आते हैं। फिलहाल तस्वीरें बड़ी मायूस कुन हैं जिन लोगों ने कई सारे साल मेहनत करके मशक्क़त करके अपने मकान तामीर किए थे और उन मकानों में रह रहे थे, लेकिन कल कुदरती आफत ने उन सारी ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, उन सारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया और पूरी तरीके से इन मकानों में पानी घुस चुका है। अब कई सारा वक्त लगेगा इन मकानों से पानी निकालने में। साथ ही विजुअल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से ये सारे के सारे मकान डूब चुके हैं और ये सारा जो पानी है ये दरियाए जहलिम का है और दरियाए जहलिम ने चारों तरफ से इस बस्ती को लपेट में रखा है। खुशाइन बात यह है कि पिछले कुछ 1-2 घंटों से पानी की लेवल जो है उसमें थोड़ी सी कमी नुमाया तौर पर आ रही है क्योंकि मौसम अमूमी तौर पर खुश हो गया है, जिसके चलते हमें ये सब देखने को मिल रहा है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा जमा है, पानी बहुत हद तक जमा है। तो महराज साहब क्या लगता है कितना वक्फा लगेगा इस पानी को खाली होने में? ये तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। पानी नीचे से बिल्कुल कम ही जा रहा है। हाँ। क्योंकि जो जुली वालर है ठीक उसमें पूरा ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से अभी टाइम ही लगेगा इसको। ठीक। तो ये कुत्ते के 2 बच्चे कहाँ पे हैं जिन पर आप? यहाँ पे है। हमें वहाँ से दिखा है छोटे बच्चे यहाँ पे। ठीक।